शिव विवेकपूर्ण दान देते हैं। शिव के ईश्वर के रूप में दुनिया के लोग उनसे जुड़े रहे, लेकिन गुरु के रूप में, ज्ञानदाता शिव के रूप में वो थे। दुनिया ने उनसे ज्ञान मांगा ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े भक्त भी, रावण जैसे भक्त ने भी भक्ति की, लेकिन तीनों लोगों का वैभव मांगा, संपत्ति मांगी, उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। साहब सुरे ने यही कहा कि अगर आपने ज्ञान मांगा होता तो आप वही चीज संभाल सकते थे जो आपके पास है। इसीलिए जगत के ज्ञान को उन्होंने कहा कि जगत का ज्ञान जो है हमारा, आपका, हमारी जो बुद्धि है वो दिमाग से हम ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को जो दिमाग से, मस्तिष्क से लिया गया है वो भी चुभता है, और अगर अज्ञान है तो वो भी चुभता है। दोनों कांटे ही हैं, दोनों कांटे चुभते हैं। अगर शिव को चाहते हो, शिव के तरफ चलना चाहते हैं, तो ज्ञान के कांटा से अज्ञान के कांटा को निकाला जाता है, दोनों फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान का कांटा भी रह गया तो वो चुभता रहेगा, शिव की तरफ आपको चलने नहीं देगा। कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते में दिमाग नहीं लगाते आप, और अगर दिमाग का जो रिश्ता है उससे दिल नहीं लगाते। सूरत के इस जगह पे हर प्रांत के लोग आते हैं। कोई काम करने आता है, कोई व्यापार करने आता है, कोई कुछ। अगर आप सोचकर यहाँ आए हैं कि हमको व्यापार करने के लिए कुछ कपड़े लेकर जाना है, तो वहां आप गणित बनाएंगे, यानी दिमाग लगाएंगे। कितने में खरीदेंगे, कितने में जाके बेचेंगे, कितना मेरा फायदा होगा, यानी वो काम जो आप सोच कर आए हैं यहाँ, उसके लिए आप गणित बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन इसी सूरत में अगर आप शिव की बात करने आए हैं तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप गणित नहीं लगाएंगे। आपको जो गुरु भाई गुरु बहन से भेंट हो जाएगी, प्रणाम करेंगे, कंगन देखा है, मन झुक गया है। किसी ने गुरु भाई समझ के खिला दिया, कोई गुरु भाई समझ के माइक दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई प्रेम दे रहा है, कोई सोने के लिए घर भी है उपलब्ध, ये भी बता रहा है। यानी यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, यहाँ दिल लग रहा है। इस दिल के लगने में आपकी चीजें लग रही हैं। आप किसी को अगर खिला रहे हैं तो आपके पैसे लग रहे हैं, आप घर में व्यवस्था दे रहे हैं तो आपके घर का एक कमरा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, परिवार के लोग लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आप दिल लगाए हुए हैं, तो यहाँ आपका दिमाग जो है गणित नहीं बनाता। अगर कोई काम से आया है, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद हो, आप उससे दुकान में मिलते हैं और दुकान से ही विदा कर देते हैं। रिश्ते तो दोनों हैं, लेकिन दिल के रिश्तों में हम दिमाग नहीं लगाते। साहब ने कहा, शिव जो जगत के गुरु हैं उनको अपना गुरु बनाइए। उस महादेव को हमने अपना गुरु बनाने की बात कही। अब जब गुरु और शिष्य की बात होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के भाई हैं, कि बेटा हैं, कि बेटी हैं, कि मित्र हैं, कि दुश्मन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है, बस यही एक रिश्ता रह जाता है। जिस तरह शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन उस शिव से जिस रूप में हम जुड़े हैं उसी रूप का लाभ हमको मिलता है। शिव के भी अनेक रूप हैं। वो महादेव महाकाल भी है, लेकिन क्या हम महाकाल के रूप से जुड़े हैं? नहीं। इसलिए काल पे नियंत्रण है उनका, लेकिन काल के अधीन होकर भी हम महाकाल के रूप में उस महादेव को नहीं पुकार रहे। हम हैं उनके अधीन, तब भी उस रूप में नहीं पुकार रहे। महादेव जो मृत्युंजय कहलाते हैं, महामृत्युंजय, जीवन मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उनको नहीं पुकार रहे। शिव की शिष्यता में वो महादेव किसी के पिता भी हैं, जो तस्वीरों में हम देखते हैं, जो शास्त्रों से हमने जाना है कि वो कार्तिकेय और गणेश के पिता भी हैं, लेकिन हम कार्तिकेय और गणेश के पिता से नहीं मिल रहे। हाँ, उस रूप में भी सम्मान है, उस रूप में भी पूजित हैं, लेकिन शिव के शिष्य शिव से शिष्य बनकर मिल रहे हैं। वो शिव
जिनकी इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और खत्म हो जाती है, वो शिव ज्ञान के निधि अगम, वो शिव जो सारे आवेश दुनिया के वहीं से निकलते हैं, आवेश रहित आवेश वाले शिव, जब हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं तो वो शिव हमारे स्तर पे आकर और तब हमको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। यानी अगर आवेश वाले शिव से आप जुड़ने चले हैं, संभव नहीं है। आप उस परिधि में जा रहे हैं जिसमें वो किसी के पिता हैं, आप उस परिधि में जा रहे हैं जहां माँ भगवती के, वो माँ भगवती ही उनकी अर्धांगिनी है। आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां वो अर्धनारीश्वर है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो रुद्र है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो पशुपति हैं, तब थोड़ा प्रवेश मुश्किल है। ठीक जैसे धरती पे होता है, धरती पे भी तो वैसे ही है। हमने अभी कहा हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के भी इस जगत में अनेक रूप हैं। आपके भी अनेक रूप हैं, मेरे भी अनेक रूप हैं। एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति, उसके कितने रूप हैं। वो किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ। एक ही व्यक्ति आप हैं, लेकिन एक ही समय में, एक ही सत्ता, एक साथ। अगर बच्चा बुलाता है तो आप माँ बन के जवाब देते हैं, पति ने बुलाया है तो पत्नी बन के जवाब दे रहे हैं। यानी जो आपसे जैसे जुड़ा है, आप उसको वैसा ही भाव बदले में लौटा रहे हैं। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी, इस धरती पे उनके भी तो बहुत सारे रूप हैं। वो किसी की बेटी, ये किसी के बेटा, कोई उनका पिता है, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पिता। लौकिक परिवार भी उनका है, ये जगत भी उनका है। बिहार प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पे जब रिटायर्ड हुए साहब, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के पद से रिटायर्ड हुए। डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी से मिलना हमारे आपके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि किसी बड़े अफसर के घर में आप सीधे नहीं जा सकते। दरवाजे पे कोई होगा, रोकेगा, समय लेना पड़ेगा, आपको काम होगा, वो मिलना चाहेंगे तब ना मिल पाइएगा। यानी कठिन है। किसी के भी घर में आप सीधे तो नहीं चले जाते। अगर परिचय ना हो, अगर पारिवारिक रिश्ता ना हो तो आप सीधे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यानी लौकिक और जितने भी रूप हैं, उस रूप में इतना नजदीक आना उनके मन से कठिन है। लेकिन शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से, जो शिव का शिष्य हैं, उनसे मिलना बहुत आसान है। क्यों? आपने कहा, हमने कहा कि गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, और उन तक खबर चली जाती। वो बुला लेते, गुरु भाई आए हैं। उस समय डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी का रूप पीछे हो जाता और शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का रूप सामने है। उनसे मिलना बहुत आसान है। गुरु भाई बने और मिल लिए। महादेव से मिलना उस रास्ते से बहुत आसान है, शिष्य बने और गुरु से मिल लिए। लेकिन महादेव के अनेक रूपों से मिलना बहुत कठिन है। उसके लिए भक्ति चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए तपस्या, लाखों मंत्रों का जप चाहिए। कोई जंगल में जाकर तपस्या करता है, कोई पहाड़ों पे जाके तपस्या करता है, किसी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। कोई उस ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान मिल जाए, उसने अपने महल को छोड़ दिया, किसी ने अपने वैभव को छोड़ दिया, किसी ने अपनी गृहस्थी को छोड़ दिया। तब कहीं महादेव मिले या नहीं मिले। लेकिन यहाँ तो साहब ने कहा कि आप चाहे जिस स्थिति में हैं, आप चाहे जो हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग जातियों धर्मों में बटे हैं, लेकिन इंसान हैं, आप जीव हैं। तो साहब श्री ने कहा कि हर जीव में ये संभावना है कि वो शिव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से दाने में ये संभावना होती है कि अगर उसको धरती पे लगा दिया जाए, मिट्टी में दबाया जाए, उसको अनुकूल मौसम मिले,
उसको पानी से सींचा जाए, कोई उसकी कुछ दिन देखभाल कर दे, तो उसमें से पौधा निकलेगा। फिर वो पौधा इतना विशाल भी बन सकता है जितना बरगद का पेड़ होता है। उस विशाल पेड़ में हाथी भी बांधे जाते हैं, लेकिन वो पेड़ अब इतना विशाल है, उस पेड़ की जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी हैं कि आप हिलाना भी चाहिए तो नहीं हिला सकते। एक दिन वो बिया था, कोई उसको चाहे तो मसल सकता था, मसल के फेंक सकता था कि नहीं। जब वो छोटा पौधा हुआ तब भी कोई अपने पैरों से उसको रौंद सकता था, लेकिन अगर वो विशाल बरगद का पेड़ हो जाए, उसकी जड़ें गहरी बैठ जाएं, भूकंप भी आता है तो वो गिरता नहीं है। वही रिश्ता साहब ने कहा महादेव से भी बनाना, और महादेव से बनाया है तो क्या साहब से नहीं बना। जिनके कहने से शिव मेरे आपके गुरु हुए, उनके कहने पे, उनके विचारों पे, उनकी बातों पे हम लोग चले, तो जिसकी बातों पे हम चल रहे हैं, जिसके साथ महादेव की तरफ चल रहे हैं, उससे अलग होके चल पाइएगा कि उनके साथ होके ज्यादा अच्छा चल पाइएगा। साथ होके ही ना चल पाइएगा, रास्ता भटक भी तो सकते हैं, क्योंकि मंजिल बताई उन्होंने। शिव तुम्हारे मेरे अपने गुरु हो सकते हैं ये बताया उन्होंने, 3 सूत्रों का निरूपण किया उन्होंने। और आज अगर हम या आप या कोई भी ये कहता है कि हम तुमको वहां पहुंचा सकते हैं, तो अगर मैं भी ये कहती हूं तो ये झूठ है, आप भी किसी से कहते हैं तो ये झूठ है, और कोई आकर हमारे बीच भी ये बात कहता है तो वो झूठ ही होगा। साहब ने साफ साफ कहा कि मुझ पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, मेरी बात पे भरोसा करना। महादेव पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव गुरु हैं, इस बात का विश्वास करना। क्लास में खड़े रहना, क्लास में अगर खड़े रह गए तो मास्टर पढ़ा लेगा, लेकिन कक्षा में रहिएगा तब ना, परिधि में रहिएगा तब ना, उस घेरे में हम रहेंगे तभी ना। तो जिस तरह शिव से शिष्य बन के मिलना आसान है, धरती पे कभी कभी लोग कहते, जब साहब के पास आते थे मिलने, तो लोग कहते कि साहब जब भी हम लोग मिलना चाहें आपसे, लोगों ने कहा कि उनसे मिलना बहुत कठिन है। तो साहब ने कहा यार तुम कभी आए ही नहीं, वो महादेव भी तुमको मित्र समझता है, लेकिन तुम समझते हो कि वो भगवान है, हमसे मिलेंगे कैसे? जाओगे तब ना मिलेंगे, गए ही नहीं, मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं, चाहा ही नहीं, और कहते हो कि हमसे मिले नहीं। तो महादेव भी तुमको मित्र ही समझता है। मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं भी मित्र ही समझता हूँ। मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, यही समझता हूँ। आए ही नहीं कभी मिलने, बिना आए ही समझ लिया कि मिलना बड़ा मुश्किल है। जाकर न देखते तब पता चलता। जैसे यहाँ बैठे बैठे बगल में कहीं कोई बाजार लगा है, खूब शोरगुल की आवाज आ रही है, हल्ले की आवाज है, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी आपको कहता है जानते हैं वहां पे मार हो रहा है, लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। यहाँ से आपने भी सुना है तो आपको भी हल्ला ही सुनाई दिया, शोर ही सुनाई दिया, तो आपने कहा कि आदमी ठीक ही कह रहा है। तब तक किसी ने कहा कि थोड़ा नजदीक जाकर देखो ना कि सचमुच में क्या हो रहा है। तो नजदीक गए आप। जब आप नजदीक पहुंचे तो आपने देखा कि अरे ये हल्ला तो था, लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यानी कोई अपना टमाटर लेकर बैठा है, उसको बेच रहा है, कोई कह रहा है कि आलू कितने रुपए है, कोई कह रहा है कि हरी सब्जी कैसे दीजिएगा। यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक काम कर रहे हैं। यानी बहुत लोगों की भीड़ है वहां, तो सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सबके बोलने और सुनने से कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपने सोच लिया कि अमुक जगह पे ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने आपसे कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब साहब श्री ने जो कहा हम उसको भूलकर और कोई कुछ भी कह रहा है हम उसको सुन रहे हैं। जिनकी बात इतनी सुंदर है और जिनकी बात पे चलने से हमारा आपका इतना शुभ होता है, उनकी बात छोड़कर हम कहाँ गुम हैं। जैसे किसी ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है कि कहाँ जा रहे हो और किधर देख रहे हो। पैर आपके कब्र की तरफ जा रहे हैं और आप जगत की तरफ देख रहे हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है
कि कदम सुए मरकत और नजर जो है वो धरती पे है, यानी चल रहे हैं महादेव के तरफ तो महादेव को देखेंगे ना।